मिक्सचर एंड एलिगेशन एसएससी सीजीएल 2017 से लेके 24 तक के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 है हमारा। पार्ट नंबर 3 देखने के लिए पहले पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देखिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए आप पेन पेंसिल निकाल लीजिएगा और एक बार करना स्टार्ट कीजिएगा। सब तरह की वैरायटी के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का रेशियो इतना है और इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दुगना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में है? चलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा अपन ने। एक मिश्र धातु में टिन, तांबा तथा टिन, कॉपर और टिन 3:2 में है। फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 3:2 में इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाए, 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाए। इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दुगना हो जाता है, यानी कि ये 2 और ये क्या हो जाता है 1। खत्म क्वेश्चन। यही क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को और फास्ट कैसे किया जाए। आपको क्या लिंक लगानी है? 1 की लिंक किससे? 2 से। 1 की लिंक 2 से, तो ये हुआ आपका 2 की लिंक किससे? 4 से। 3 और ये कितना है 1, जब ये 4 हो पाएगा। सही है। तो पूछा क्या है? टिन, इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में? टिन 1 की लिंक। अब 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? 250 को। तो 2 किसको इंडिकेट करेगा? और आंसर मेरा कितना आ गया? 500D। बोलो भाई एक बार फिर से। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मूवमेंट दिया है। कॉपर और टिन का रेशियो 3:2 है। कॉपर ऐड करा, अब नया रेशियो ये आ गया। अब आपने क्या करा? 1 का लिंक 2 से, तो 2 का लिंक 4 से, तो ये दोनों मिलके 4 होने चाहिए। तो ये 3 है और ये क्या है 1, हो गए 4। इसका मतलब 1 हम इंडिकेशन कर रहे हैं 250 के लिए, 1 को इंडिकेशन कर रहे हैं 250 के लिए, तो 2 को इंडिकेशन किसके लिए करेंगे? 500 के लिए। खत्म। दैट्स ऑल। बोलो भाई क्लियर? 24। चल, एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से चेंज किया जाता है। इस मिश्रण में 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाल दिया जाता है, पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है? देखिए ये क्वेश्चन है आपका रिमेनिंग टू रिमेनिंग प्रोसेस को बिलोंग करता है और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है। शुरू में कितना एथेनॉल है? 80 लीटर। आपने 20 लीटर निकाला तो 1 - 20/80। 80 में से 20 लीटर निकाला। ऐसा आपने कुल कितनी बार करा? 2 बार करा। ऐसे प्रोसेस से आपके पास एथेनॉल आएगा। क्या चीज आएगी? एथेनॉल। अच्छी तरह समझना, हमने स्टार्टिंग जिससे की है वही चीज हमें प्राप्त होगी। 4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/4 और इंटू 80, 16 पंजे 80, 9 पंजे 45। अब 45 लीटर आपके पास क्या है? एथेनॉल। तो आपके पास वाटर कितना होगा? 35। बेटा क्यों होगा? क्योंकि टोटल 80 मेंटेन करना है ना, 35। तो मेरा आंसर आपका क्या आ गया? सी। अच्छी तरह से देखते हुए चलिए, सी आंसर 35। फिर एक बार दोबारा से, शुरू में 80 लीटर एथेनॉल था। 80 लीटर में से 20 लीटर निकाला। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 20 लीटर निकाला तो आप 25% करके कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बाई चांस 18 लीटर निकाला होता तो आप परसेंटेज सिस्टम से नहीं कर सकते। इसलिए 20 निकाला कितने में से? 80 में से। 1 - 20/80। और ऐसा कितनी बार करा?
2 बार, तो 2 बार करा तो आपका आंसर एथेनॉल में आना चाहिए। एथेनॉल कितना है 45, टोटल कितना है 80, 80 में से 45 गया तो वाटर कितना बचा 35। अब आपसे पूछा जा सकता है एथेनॉल और वाटर का रेशो क्या है, 45 35, 5 7 35, 5 9 45, हो सकता है ये पूछा जाए आपसे, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक मिश्र धातु को 2000 रुपये प्रति केजी लागत वाली धातु ए और 400 रुपये केजी लागत वाली धातु बी को A/B में अनुपात में मिश्रण से बनाया जाता है। इस मिश्र धातु के 8 केजी है ना, 8 केजी का मूल्य क्या होगा। वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन 2017 में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे और नो डाउट, और सब तरह के क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं और यही क्वेश्चन आपके चलते रहते हैं और आगे तक आते रहते हैं। 2000 रुपीज प्रति केजी लागत वाली धातु ए और 400 लागत वाली बी। ए की कॉस्टिंग कितनी है 2000 और बी की कॉस्टिंग कितनी है 400। बोलो भाई, 3:1 में मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है। क्लियर। 8 केजी मूल्य का, 8 केजी मूल्य का, देखिए 8 को 3:1 में बांटा, 3 4 2 6 2, यानी 6 केजी तो ये ले लो, 2 केजी ये ले लो। बोलो भाई क्लियर। अब 6 केजी 2000 इंटू 6 प्लस 400 इंटू 2 ले लिया, डिवाइड बाई कितने केजी बन गया 8 केजी। अच्छा ये पूरे 8 केजी की रेट पूछ रहे हैं क्या भैया, पूरे 8 केजी की पूछ रहे हैं। और यदि मिक्सचर की पूछते तो मिक्सचर आ जाता, ये आ गया 12,000 और ये आ गया 8,000, तो आपका आंसर 20,000 नहीं आ रहा है, ये 800, सॉरी, तो ये आपका आंसर आया यहाँ पे 12,800। ये 12,800 किसकी रेट आई, ये रेट आई आपकी टोटल 8 केजी मिक्सचर की। समझो 8 केजी मिक्सचर 3:1 में लेना है तो 6 केजी ए वाला लेना है, 2 केजी बी वाला लेना है। ए की रेट कितनी है 2000, बी की रेट कितनी है 400, दोनों की कॉस्टिंग करी, टोटल निकाल लिया। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि अब पर केजी का रेट क्या पड़ा, तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 3:1 से भी पर केजी निकल जाता। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें बसा फैट का परसेंटेज 10 है को भैंस के दूध के साथ मिलाते हैं जिसमें 20% बसा है, तो परिणामी मिश्रण में बसा इतना होता है, गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया। देखो सारा खेल मिक्सचर एंड एलिगेशन का चल रहा है, काऊ एंड बफेलो। गाय का दूध का फैट्स कितना है 10%, भैंस के दूध का फैट्स कितना है 20%, और दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद इन्होंने कहा 120/7, तो 120/7 हो गया, तो 120/7 परसेंटेज। खत्म करें कहानी को। ओके क्रॉस, ये हो गया आपका 70 और 70 7 5 12 50/7 हो गया। इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, 7 दूनी 14 20/7 हो गया, और आपका आंसर 7 से 7 गया, तो 2 क्या हो गया 5, और मेरा आंसर क्या हो गया A 2:5। अच्छी तरह से देखें, काऊ का परसेंटेज, बुफेलो का परसेंटेज, एवरेज का परसेंटेज, यूं किया, इट्स ओके। सारी वीडियो देखते चलें, आपको जितने भी मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आए हैं आज तक सब मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि बैंक पीओ MBA के भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, यहाँ तक कि CSET के भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ताकि एक टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। पूरी वीडियो जरूर देखें, और वीडियो देखते समय एक चीज का ध्यान रखें, नोट्स बनाते हुए जरूर चलें।
इससे आपको खुद फीलिंग होगा कि हाँ कुछ नया किया जा रहा है। चलिए, 300 रुपीज पर केजी कीमत की चाय को किस रेशो में 200 केजी की चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे फटाफट से आंसर देने वाले हैं। 300, 200 और ये कितना हो गया 225 और ये कितना हो गया 25 और ये 75 और 1:3। तो बेटा 1:3 आंसर हो गया, खत्म आंसर। सीधा सीधा सा है, दोनों के बीच का एवरेज, यूं किया, इट्स ओके। नेक्स्ट, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 क्या चीज है, ml, 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है, तो x की वैल्यू बताओ। देखिए क्वेश्चन को फिर अच्छी तरह देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले आपके पास एसिड और रेशो 1:x में, ठीक है ना। ये सेम उसी तरह से क्वेश्चन हो जाता है जैसे बस में कोई चढ़ रहा है, पुरुष मेल चढ़ रहे हैं और फीमेल उतर रहे हैं, सेम क्वेश्चन 1:x। देखो 1:x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/x, सही है। 300 ml मिश्रण और 50 ml, 300 ml और 50 ml पानी, वैन 300 ml मिश्रण 50 ml, ये मिश्रण ही है क्या, देखो जरा, तो फिर इसका 1:x निकलेगा। अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं अपन लोग। सबसे पहले 300 ml मिक्सचर है, 300 ml मिक्सचर है, इसको 1:x में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें एसिड और वाटर, एसिड कितना है 1/1 + x × 300 और वाटर कितना है 1/1 x/1 + x × 300। क्लियर? चल, (300/1 + x/(x/1 + x × 300) और क्या चीज मिलाई गई, वाटर 50, सही है। और ये रेशो क्या हो गया 2:5, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर। चलो अब चीज को अच्छी तरह से और देखने वाले हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ऑटोमेटिक कटने वाली हैं। ये 1 + x से कट जाएगा, लेकिन ये पहले एलसीएम में जाने वाला है, ठीक है ना। चल, तो एक स्टेप और अपन को लिखनी पड़ेगी, 300/1 + x, इसका एलसीएम ले रहे हैं अपन, और एलसीएम लेके इसको ऊपर लेके जा रहे हैं 1 + x, और ये हो गया 300x + 51 + x। ओके ओके, और इक्वल टू 2/5। ये तो ये कट गया। अब इसको डायरेक्ट 50 से काट सकते हैं अपन। चलो देखो, ये 50 नीचे कॉमन लिया, 5 × 30, 6, सही है। अब 6 को ऊपर 2 से काट दो, 3। देखो इजी से इजी करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है। ये हो गया आपका 15, 5 3 × 15, 15 तो ये हो गया, और ये हो गया आपका 6x + x, 7x + 1। क्लियर? तो ये 1 इधर आ गया, 14 = 7x, और x = क्या हो गया 2। बोलो भाई, x = 2। अब क्या पूछा गया है, x की वैल्यू बताओ। लो बेटा x की वैल्यू 2, खत्म।
अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने वाले हैं, एक बार बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं। देखिए 300 लीटर में 1:x में एसिड और वाटर है, तो 1 ऊपर है, टोटल नीचे इंटू 300 और ये वाटर है। मैंने एसिड को ऊपर रखा, वाटर को नीचे रखा। वाटर को क्या है +x +50 कर दिया क्योंकि वाटर मिलाया है, इक्वल टू ये रेशो हो गया। ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना, उसने मिक्सचर मिलाया है। यदि एसिड मिला रहा होता तो इतनी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी। मिक्सचर मिलाया है तो पहले आपको मिक्सचर में से एसिड और वाटर अलग अलग करना पड़ेगा। एसिड में एसिड मिलाओ, वाटर में वाटर मिलाओ, दोनों को सॉल्व कर। बोलो भाई क्लियर? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। 29, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। देखो इसी से ही हमें पता लग गया मिल्क और वाटर, 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है, यही पता लग गया। इस मिश्रण में 35 लीटर पानी गया यानी कि 35 लीटर पानी एडेड। तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाएगा। चलिए 35 लीटर पानी गया, ओके, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना दूध हो जाएगा यानी कि 2:1। खत्म कहानी अपनी। सेम क्वेश्चन अभी आया था, देखो 2 का रिलेशन किससे? इससे। तो 1 का रिलेशन किससे? 5.5 से। बोलो भाई, अरे भाई 2 का रिलेशन 11 से, तो 1 का रिलेशन 5.5 से। ये 2 है तो ये हकीकत में 3.5 होगा। तो 3.5 का लिंक किससे है? 35 से। अब पूछा क्या है, वास्तव में मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? 11 है ना, तो 11 का लिंक 3.5 का लिंक किससे है? तो 11 का लिंक किससे है? देखो 35/3.5 इंटू 11, पॉइंट हटाया 0 और आपका आंसर आ गया 110। ओके करें 110, खत्म। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें कैसे किया। देखिए उसने कहा कि 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। 11 मिल्क 2 पानी है, पानी इतना मिलाया, नया रेशो ये हो गया 2 का रेशो 11 से, यानी कि 5.5 से मल्टीप्लाई करा तो 1 का रेशो 5.5, तो ये 2 है तो ये हकीकत में 3.5 होना चाहिए, जब भी 5.5 होगा। 3.5 का लिंक इससे, यानी कि हकीकत में ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, जब ही तो पॉइंट हटाए। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 110। बोलो भाई क्लियर? 30 नंबर, मिश्रण में ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% एसिड हो जाए? ऐसे मच्छर छाप क्वेश्चन को तो फटाफट करने की आदत डालनी चाहिए, बहुत जल्दी करने की आदत डालनी चाहिए। 15, 5 और ये 1:3 और मेरा आंसर आ गया सी। ओके, इसके लिए नहीं रुकना है हमें। काफ़ी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपये प्रति केजी है, किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति केजी वाली काफ़ी पाउडर के साथ 2500 और ये हो गया 1500 रुपये 1500 और ये हो गया आपका 2250 और ओके करा, ये कितना हो गया 750 और ये कितना हो गया 250, यानी कि 3:1 और मेरा आंसर क्या आ गया 3:1। सिंपल क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं देंगे, लेकिन कोई अच्छी चीज होगी तो उसको 2-2, 3-3 बार अपन लोग करते चलेंगे। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है और 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 लीटर से कहो भैया 5:3 में बांटो। 5 3 8 चौक 32, 20 और 4 3 12। बोलो भैया 32 बट गया। ये क्या चीज है? एसिड। और ये क्या चीज है? वाटर।
बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है। बेटा 12 लीटर आपने घोल निकाल लिया तो 5:3 में ही निकलेगा। और 7.5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। क्लियर? देखो 7.5 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो ये आपने निकाला 5/8 इंटू 12, ये निकाला 3/8 इंटू 12, 4 × 12, 4 × 2 = 8, 15/2, ये निकाला 9/2। सही है? चलो अब सारी कहानी तय कर दो। आपने 20 में से 7.5 निकाला और ये निकाला 4.5, निकाल दिया। इसके बाद आपने 7.5 लीटर पानी मिला दिया प्लस 7.5, खत्म। ये रेशो ही तो जाना जा रहा है। 7.5 निकाला तो कितना हो गया है 12.5 और ये 4 3 3 9 9। सही है सब? पॉइंट हटाया तो 0, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये हो गया आपका 25। आंसर नहीं आ रहा? रेशो कौन सा गलत है जल्दी बोलो। दोबारा से हाथ क्या बोल दिया करो। 2012 ये कितना हुआ 4 3 3 गया, ये तो 9 सही है। ओ सॉरी जुड़ेगा ये आएगा 15। चलो 5 × 3 = 15, 5 × 25, तो ये हो गया आपका 5:6। आंसर आ रहा है बी आंसर 5:6। चल देखिए क्वेश्चन को समझा अपन ने। 32 लीटर में 5:3 पहले निकाल लिया। 12 लीटर आपने निकाला 5:3 में निकला। ये तो आपका एसिड निकला, ये आपका वाटर निकला। तो सीधे जो निकला उसे माइनस करा, जो गया उसको प्लस करा, ओके करा 5:6 किया, खत्म। फिनिश इट। क्लियर? देखिए एनालिसिस, मिक्सचर एलिगेशन क्यों पूछा जा रहा है, ये एनालिसिस करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 33। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा इतनी है तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता की मात्रा इतनी है। नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है। तो इस नई मिश्र धातु में जस्ता का परसेंटेज बताओ। देखिएगा आपके पास ए है, ए में कॉपर और जिंक 4:3, बी में कॉपर और जिंक 5:2। सही है सर? एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को, यानी कि भाई साहब 5 kg तो ये है और 6 kg ये है, तो जस्ता का परसेंटेज कितना है? जस्ता का, केवल हम जस्ता पे फोकस नहीं करें क्या? जस्ता 3/7 × 5 प्लस 2/7 × 6, जस्ता टोटल कितना है 11 × 100। खत्म क्वेश्चन है। केवल जस्ता पे फोकस करो, पूरी चीज क्यों निकालो? ओके चलो, ये हुआ 15/7 और ये हुआ 12, 15 17 27/7 × 11 और × 100। अप्रॉक्स में पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, अप्रॉक्स में दे देंगे हम आंसर भी। और ये हो गया 77, कितना हो गया 35.06। खत्म का आंसर अप्रॉक्स। 3 बार गया, सारा की सारा 35.06 इसके नजदीक यही है। दोबारा ए में कॉपर और जिंक, बी में कॉपर और जिंक इतना है, 5 kg ये लो, 6 kg ये लो। अब हमें जस्ता का परसेंटेज चाहिए, तो जस्ता जिंक से पूछो, जिंक कितना है 3/7 किसका 5 का, 2/7 किसका 6 का, टोटल कितना है 11 इंटू क्या हो गया 100। बोलो भाई क्लियर? ये लीजिए 33 के बाद 34। 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को, क्वेश्चन को पढ़ते चलें एक बार। 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर
घोल में मिलाया जाता है तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे किया? 40 लीटर से पूछो कि आपके पास हकीकत में एसिड कितना है, इतना, और 35 लीटर से पूछो आपके पास एसिड कितना है, इतना। सही है। और नए घोल में 40 और 35 कितने हो गए? 75, और N2 क्या कर दो? 100। खत्म। बोलो भाई क्लियर? देखिए देखा जाए तो क्वेश्चन परसेंटेज को बिलोंग कर गया। आपको क्या करना है, पहले इससे पूछा 40 लीटर से, भैया आपके पास कितना है, आपके पास कितना है, और ये खत्म हो गया खेल। ओके चलो, 2 0 से 2 0 गई, और अच्छा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 चौका 8, 6 चौका 24, 7 चौका 28, 8 4 12, 52/7, 25 3 75, 25 चौका 100 इंटू 4 3, तो 8 20 3 3 6 18, 2 3 9 27, 1/3। मेरा आंसर आ गया 69 1/3%। फिर एक बार दोबारा से देखें, 60% सांद्रता वाले, कॉन्सेंट्रेशन वाले 40 लीटर अम्ल में 40 लीटर का 60%, 35 लीटर का 80%, और दोनों में क्या कर दिया, 75 को डिवाइड करा। क्यों? टोटल में निकाला। और इनटू 100 क्यों किया? परसेंटेज निकाला। बोलो भाई क्लियर? 34 के बाद आ जाओ 35। 60 रुपीज प्रति केजी, 60 रुपीज प्रति केजी मूल्य वाली चीनी को 42 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे कि मिश्रित को 56 रुपीज में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। देखिए क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जा सकता है। 60 रुपीज के जी, 42 रुपीज के जी, और आपने इसको करा 56 में बेचा और 12% का लाभ हुआ 100/112। खत्म करो कहानी को। देखो फास्ट करने का सिस्टम है, आपको एसपी से सीपी निकालना है तो 100 ऊपर, तो ये हो गया कितनी बार? 2 बार। ये कितना? 50। तो बेटा ये हो गया 50। तुरंत ही सलमान खान को बुलाया जाए, सलमान खान को, तो ये कितना हुआ? 10, और ये कितना? 8, तो 4:5। तो मेरा आंसर क्या आ गया? सलमान खान। क्यों? क्योंकि सलमान खान यूं करता है और यूं करता है। इट्स ओके। बोलो भाई क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गए। बचे हुए क्वेश्चन कल करते हैं हम। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और डेली की डेली नई वीडियोज का आनंद लें। देखिए रिवीजन आपका बहुत इजीली हो पा रहा है, कंटेंट भी अच्छे से अच्छा दिया जा रहा है। जैन क्लासेस जयपुर जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को शेयर करें, और अच्छा लगे कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।